बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरु की कृपा और बद्री विशाल की अपार महिमा से ये सत्संग का पवित्र सत्र चल रहा है, जिसे आप सब लोग मन वचन से सुन रहे हैं, हृदय से सुन रहे हैं। और मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं कि भगवान ने मेरे को इस योग्य बनाया और ये योग अनायास ही मिल गया। परमात्मा की सृष्टि का कुछ नहीं पता, भगवान किससे कब कहाँ क्या करवाए। नदी को नहीं पता किस तरफ जाना है, पानी को नहीं पता किस तरफ जाना है। कभी नदी एक किनारा बदलती है, कभी दूसरी किनारा बदलती है। ऐसे मनुष्य को भी पता नहीं है। तो जीव भगवान से पुकार करके कहता है कि कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। पर ले पार मैंने कहा, यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। यमुना गहरी नाव पुरानी, तुम बिन साथी कोई नहीं है। यमुना गहरी नाव पुरानी, तुम बिन साथी कोई नहीं है। बाह पकड़ कर छोड़ न देना, मुझको एक सहारा तेरा। बाह पकड़ कर छोड़ न देना, मुझको एक सहारा तेरा। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरे ले चल पर ले पार, सांवरे ले चल पर ले पार। कर कान्हा खाकर जग की ठोकर खाना, खाकर जग की ठोकर कान्हा, आए मैं तेरे द्वार। कन्हैया चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। खान पान और राजमहल का रहन सहन सब छोड़ दिया है। खान पान और राजमहल का रहन सहन सब छोड़ दिया है। भाई बंधु कुटुंब कबीला सबसे नाता तोड़ दिया है। भाई बंधु कुटुंब कबीला सबसे नाता तोड़ दिया है। यमुना क्या भव सागर के भी, यमुना क्या भव सागर के भी, तुम ही हो खेवनहार। यमुना क्या भव सागर के भी, तुम ही हो खेवनहार। कन्हैया ले चल पर ले पार,
कन्हैया ले चल परले पार। यहाँ विराजे राधा रानी, ओ यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। केवट बनकर नौका लाओ, डूबती हूँ मैं पार लगाओ। केवट बनकर नौका लाओ, डूबती हूँ मैं पार लगाओ। भक्त है तेरे दर पर आकर, करते यही पुकार, कन्हैया ले चल परले पार। भक्त है तेरे दर पर आकर, करते यही पुकार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। कहाँ? यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। इस भवसागर से पार ले जाने वाला संसार में कौन है? माता पिता, भाई बहन। सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को संभालने वाला, सृष्टि की तरफ ले जाने वाला परमात्मा है। उसका कुछ पता नहीं है वो क्या कर दे क्या नहीं करते। पिछले पिछले 20, 25, 30 साल से हम लोग पेपरों में, अखबारों में, रेडियो पर सुना करते थे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। और मैंने शायद इसी पिछले 30-35 दिन के सत्संग के बीच में मैंने एक दिन कहा था कि भगवान का चमत्कार देखना, ग्लेशियर पिघलेंगे ही नहीं। इस बार अमरनाथ में शंकर भगवान का शिवलिंग पिघलेगा ही नहीं, और भारत के जितने भी ग्लेशियर हैं वो भरपूर रहेंगे। अभी आप सब लोग कल परसों टीवी के ऊपर देख रहे होंगे, ये बद्रीनारायण में भगवान के पट खुल गए हैं, लेकिन उनकी पूजा करने वाले सिर्फ 28 आदमी हैं। 28। कुछ ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, कुछ भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन करते हैं। और उसी बद्रीनारायण के पास में एक गांव है, माणा गांव। यहां पर हमारे भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। जैसे ही बद्री विशाल का पट खुलता है वो सब लोग वहां चले जाते हैं। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, कल ही वो लोग बद्रीनाथ के चारों तरफ जो पहाड़ है उस पर जो बर्फ है उसके ऊपर वो स्केटिंग कर रहे थे, फिसल रहे थे। जैसे बच्चे वो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर से फिसलने वाली एक खिलौना होता है उस पर फिसलते हैं। लोग जिस बीमारी को महामारी कहते हैं, मैं उस बीमारी को प्रकृति का शोधन कहता हूं। प्रकृति का शोधन। मेरे को
आप में से कई बड़े बूढ़े लोग भी सुन रहे होंगे, उन्होंने देखा कि जब जब भी धरती पर भयंकर भूकंप आता है तो भूकंप के तुरंत बाद बरसात भी बहुत जोर से आती है। कुछ तो भूकंप से दब के मरते हैं और कुछ बरसात के मारे घर से बाहर नहीं निकलते, फिर मरते हैं। मैंने भगवान के विकास की लीला का किसी को पता नहीं, विनाश की लीला का किसी को पता नहीं। अभी आप सब लोग चारों तरफ सुन रहे हैं, बॉम्बे में यहां पर महामारी बहुत फैली है, कोई वहां से भागने को तैयार नहीं है। ये लोग जो प्रवासी भारतीय हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग हों, चाहे वो गुजरात के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, उड़ीसा के हों, जो लोग भाग भाग के घर पहुंचे हैं, 2-4 महीने बाद ही देखना ये सारे वापस जाएंगे। क्योंकि अन्न जल का खेल है। जो लोग पैदल चलते आए, उन्होंने रास्ते में से जहाँ उनका अन्न जल लिखा था वहां खाना खाया, पानी पिया। जो कि लोग साइकिल से आए थे, उनको कहीं से खाना मिला, कहीं से पानी मिला। और जिनकी मौत लिखी थी वो मरने के लिए वहीं तक पहुंच गए, रेलगाड़ी के पटरी के ऊपर सो गए। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी रेल की पटरी पर नहीं सोता। जब होनी है, मरना है, वहां लिखा है और मौत लिखी है। और जो रोटियां कहीं से वो मांग के लाए थे या किसी ने दी होगी गिफ्ट में, दान में, सहायता में, उनको वो लेकर के आए। वो रोटियां वहां बिखरनी थी और उसके बाद उठा के लोगों ने बाहर कहीं फेंकना था। वहां के लोगों ने, कुत्तों ने, कौओं ने रोटी को खाना था। और अभी एक मुसीबत टली नहीं, जिसको आप महामारी कहते हो, पर मैं महामारी नहीं कहता, क्योंकि इसी महामारी में मैं ऐसे परिवार के पास भी गया जिनकी बच्ची चाइना से आई थी, उसी प्रांत से आई थी। यहाँ कोरोना था। जो जनवरी के महीने में मैं राजस्थान में था, तो उसको क्वार्टर में रखा हुआ था। मैं उसको मिल के आया। बच्ची ठीक है और मैं जो मिलने वाला हूं, मैं भी ठीक हूं। पंजाब में गया, सब जगह गया। मौत तो एक बहाना है। संतों ने सुनाया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पुराने जमाने में घर में चक्की होती थी, तो कबीर जी के घर में भी चक्की थी। और कबीर जी के जीवन की घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। क्योंकि बेटी भी उनकी नहीं थी, बेटा भी उनका नहीं था, माता पिता का कोई पता नहीं था, गुरु भी अचानक मिल गए और भक्ति भी अचानक मिल गई, प्रसिद्धि भी अचानक मिल गई और लोगों ने मानना भी अचानक शुरू कर दिया। यहां तक मेरे सुनने में आया है कि कबीर जी तो जीवन में कभी पढ़े भी नहीं थे, किसी गुरुकुल में नहीं गए थे, किसी महात्मा के पास नहीं गए थे, तो गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो पुराने जमाने में चक्की होती थी,
तो बेटा कमाल बैठा था, तो पिता ने कहा भाई चलो चक्की चलाओ। दाने डालते जाते, दाने डालते जाते, चक्की घूमती जाती, आटा बनता जाता। और जो दुनियादारी वाले लोग हैं उसमें दुनियादारी देखेंगे, लेकिन जो भगवान की भक्ति वाले हैं वो तो हर चीज में भगवान की भक्ति देख लेंगे ना। तो कबीर जी ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए। कमाल ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे? बोले, रो नहीं रहा, ये चक्की कुछ बता रही है कि दुनिया के तेरी मेरी के बीच में जो भी फंस गया वो पिस गया। ये मेरा है, ये तेरा है, इसको भी इकट्ठा करो, इसको भी इकट्ठा करो, इसको भी इकट्ठा करो। तेरे मेरे द्वंद्व के बीच में जो फंस गया, दो पार्टों के बीच में जो फंस गया, वो एक भी दाना साबुत नहीं बचेगा। जिंदगी ढल जाएगी, ढलते ढलते शम्म बुझ जाएगी, चलते चलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कबीर जी रो रहे थे और कमाल तो जोर से हंसने लग गया। बड़ी विचित्र स्थिति है। चक्की चल रही है, एक रो रहा है और लिखा दूसरी लाइन में कि चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए। जो धुरी के पास है उसको आंच ना आए। चक्की चल रही थी और कमाल जोर जोर से हंसने लगा। कबीर जी ने कहा, तू हंस रहा, मैं रो रहा हूं। बोले, आप रो रहे हैं, जो दो पार्टों के बीच में फंस गया वो पिस गया। और पिताजी, जो वो बीच में वो कीली लगी है, कीली जो उसको छोड़ता नहीं है, उसी के पास घूमता रहता है, वो कभी पिसता नहीं है। जो धुरी के पास है, जो ठाकुर जी के चरणों के पास है, जो नारायण के चरणों के पास है, जो भगवान की शरण में आ गया है, उसको क्या आँच आने वाली है। भगवान इसको ऐसे उठा के ले जाते हैं, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, ऐसे परम पिता परमात्मा अपने बालक को रखते हैं। चारों तरफ महामारी फैली है, लोग तड़प रहे हैं, और मेरे को इसमें सहयोग दिखाई दे रहा है। मेरे को इसमें भारत का भविष्य दिखाई दे रहा है। मेरे को इसमें करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण दिखाई दे रहा है। मेरे को इसमें भारत की उन्नति दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में जाओ, ग्लेशियर भरे पड़े हैं, बर्फ नहीं पिघली, क्योंकि आदमी जाएगा ही नहीं, इसकी गर्मी पड़ेगी नहीं, तो बर्फ कहां से पिघलेगी। बद्रीनाथ में इस समय तक लाखों लोग चले गए होते और इनकी गर्मी से सारा वातावरण खराब हो गया होता। ठाकुर जी ने कहा, मेरे पास आना नहीं, मेरी बर्फ को पिघलने देना नहीं, क्योंकि मैंने प्रकृति का संतुलन बनाना है। भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास में एक वो रामविलास पासवान है, एक मंत्री, एक दिन वो बड़ा फूफा कर रहा था टीवी के ऊपर कि हमारे पास 3 साल का बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक।
तो भगवान ने देखा भाई ये छोटा सा जीव इतनी बड़ी बात करता है, इसके पास बफर स्टॉक है, मैंने दिया था। तो ये बोलना था टीवी पे कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे पास में इतनी व्यवस्था है, पर ये अहंकारी हो गया। तो भगवान ने क्या किया, वो तूफान भेज दिया वहां से। अब नाम उसका क्या था, बंगाल खत्म, उड़ीसा खत्म, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सब खत्म, सब फसलें चौपट। और वो तूफान बद्रीनाथ का दर्शन करने बद्रीनाथ भी आया। तो भगवान बद्री विशाल ने कहा भाई काम हो गया पूरा। उसने कहा जी ठाकुर जी काम पूरा कराया। तो बोले ठीक है, इनके अहंकार को थोड़ा चूर्ण कर और वापस जा। क्योंकि ये जो नेता है ना रामविलास पासवान जैसे, ये कुकुरमुत्ते हैं, कुकुरमुत्ते हैं। जैसे बरसात के मौसम में लकड़ी में से भी वो कुछ निकल आता है, किसी पेड़ के तने में से भी निकल आता है। पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होगा, भगवान की कृपा से मंत्री बन गए, अब उसका बेटा भी कुछ बन गया। अब वो अहंकार से इतना पागल हो गया है कि वो समझ ही नहीं रहा। परमात्मा ने कहा बफर स्टॉक है ना, संभाल के रखो। लो तूफान से सब चौपट। लेकिन फिर भी अहंकार नहीं गया, बोले है अभी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, टिड्डी दल भेजता हूं, टिड्डी दल। टीवी पे देख रहे हैं कि गोभी के फूल, पत्ता गोभी के फूल और पेड़ों की पत्तियां टिड्डियों ने चट कर डाली। सारा देश घबरा रहा है, सारे साइंटिस्ट घबरा रहे हैं, सारे पत्रकार घबरा रहे हैं, सारे टीवी वाले घबरा रहे हैं। और हम और आप जो टीवी देखते हैं, तो हम, क्योंकि वो टीवी वालों ने तो एक ही फोटो को 1 लाख बार दिखाना है। वो देख देख के आश्चर्य होता है, पर मेरे को आश्चर्य नहीं होता। मेरे को पता है ठाकुर जी ने टिड्डी दल नहीं भेजा, ठाकुर जी ने ये धरती के लिए खाद भेजी, खाद। क्योंकि टिड्डियां यहीं गिर गिर के मरेंगी और मर के फिर सड़ेंगी, सड़ करके फिर उसकी खाद बनेगी। हम मनुष्य हैं, हमारी भी अंत में खाद ही बननी है। पंच भौतिक शरीर है, परमात्मा ने उसको जिस काम में लेना है उसको लेना है। बरसात के मौसम में अरबों खरबों कीड़ियां उड़ती हैं। कौन से टीवी में आ रहा है, कीड़ियों को पंख लग गए। ये तो प्रकृति का खेल है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जो आया जो आया है, जो उपजे सो बिनसही, जो उपजेगा उसका विनाश भी निश्चित है। लेकिन इस विनाश में आपका विकास कैसा हो, ये बताने के लिए मैंने ये सत्संग का प्रोग्राम शुरू किया। और प्रोग्राम क्या किया, साधन मिल गया। साधन क्या मिल गया, बुद्धि आ गई, ठाकुर जी ने बुद्धि दी। क्योंकि हम लोग जो सत्संग करने वाले हैं, उनको जब यदि कोई सत्संग सुनने वाला ना मिले तो छटपटाहट सी होने लग जाती है। भजन सुनने वाला ना मिले, ज्ञान सुनने वाला मिले, तो अभी तो हालत ये है कि अपने ही चेहरे को शीशे में देखते रहो बस, और किसी का मुंह भी नहीं देख सकते। 21 अप्रैल से आश्रम के अंदर हूं मैं, 21 अप्रैल से। और मैं अपने कमरे की छत से ना नीचे गया हूं ना ऊपर गया हूं, 21 अप्रैल से। एक ही कमरे में बैठ के सत्संग चल रहा रोज।
पास ही वॉशरूम है। बच्चे सेवा करने वाले हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बना के मेरे को दे देते हैं। प्रातः काल शरीर की शक्ति को बढ़ाने वाले जो अणु परमाणु है, उसके लिए काढ़े का प्रयोग करते हैं। मुलट्ठी डाल के, सौंठ डाल के, काली मिर्च डाल के, मग डाल के, तुलसी के पत्ते डाल के उबलता है, थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं, फिर आधा नींबू डाल देते उसमें और उसको पी जाते हैं। मुख भी शुद्ध हो गया, पेट भी शुद्ध हो गया। अब क्वारंटाइन किसको बोलते हैं? बाहर मिलेगा क्या? यही मिलेगा। बॉम्बे में इतने मरे, कलकत्ता में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे। भाई अब तुम गिनती कर रहे हो, ये तो रोज ही मर रहे थे और हजारों की संख्या में मर रहे थे, लाखों की संख्या में मर रहे थे। जब उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आई थी तो कौन गिनती करने आया था? प्रकृति का प्रसाद समझ करके सबने उसको स्वीकार किया। और उसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग नहीं मरे, भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसका कोई ना कोई आदमी ना मरा हो। और ऐसे ऐसे परिवार भी थे जिनके पूरे के पूरे परिवार खत्म ही हो गए। लेकिन क्या लोगों ने बद्रीनाथ आना बंद किया क्या? केदारनाथ आना बंद किया क्या? ये तो उत्तराखंड सरकार के जो कर्मचारी हैं, उत्तराखंड सरकार की जो सरकारी मशीनरी है, इतनी काहिल है, इतनी काम है, और इतना काम ना करना पड़े उसका तरीका निकालने वाली है जिसका हिसाब किताब नहीं है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है। कभी भी कश्मीर से आपको ये न्यूज कभी भी रेडियो टीवी पे नहीं आएगी कि रेड अलर्ट जारी हो गया, वैष्णो देवी कोई मत आओ। लेकिन उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री से लेकर के चाहे वो छोटे से छोटा डीएम, तहसीलदार, पटवारी हो, वो तुरंत हर 6 दिन के बाद में टीवी पे घोषणा कर देता है उत्तराखंड में भयंकर बरसात होने वाली है और चमोली में भयंकर बरसात होने वाली है। और जैसे और छठा दिन आने वाला होता है, चौथे दिन फिर रेड अलर्ट जारी। और ऐसे करते करते और यात्रा का ऐसा भट्टा गोल कर दिया कि किसी की हिम्मत ना हो, किसी की ताकत ना हो। अभी इन्होंने एक और काम किया है। एक कोरोना के बीच में इन्होंने देखा है, सरकारी कर्मचारियों ने देखा, प्रशासन ने जब देखा कि बाहर से लोग आएंगे, उनको 14 दिन रखना पड़ेगा, 7 दिन रखना पड़ेगा, तो इनको खाना कौन खिलाए, पानी कौन पिलाए, तो इन्होंने अपने आप ही निर्णय कर दिया कि इनको घर घर पहुंचा दो, घर घर पहुंचा दो, घर घर पहुंचा दो। क्यों? मरेंगे तो हमारा क्या जा रहा? अरे जब तुम व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो इनको लेकर क्यों आ रहे हो? इनको देहरादून रख दो। पहाड़ में यदि कोई बीमार हो गया तो जिंदा बचेगा नहीं। और ये तो प्रशासन चाहता ही है कि कोई जिंदा बचे ना, हमारी जान छूट जाए। जितने उत्तराखंड के लोग हैं मेरी बात को सुन रहे होंगे और आप ये बात मेरी समझ रहे होंगे,
अपना तो आश्रम है, अपने आश्रम पे तो किसी का कर्जा भी नहीं है, हमने किसी का लेना भी नहीं है। लेकिन मेरे मन में टीस तब उठती है जब लोगों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे जो घोषणाएं हुई, करोड़ों करोड़ों रुपए का कर्जा लिया सब्सिडी के लोभ में, और वो बेचारे उसका ब्याज भी नहीं भर सकते और बैंक वाले नोटिस पर नोटिस देते जा रहे हैं। आप लोग सच बताओ, कभी जम्मू कश्मीर से आपको कोई न्यूज़ पढ़ने को मिली, सुनने को मिली कि रेड अलर्ट हो गया? और यहाँ उत्तराखंड में तो आकाश में बादल दिखे और इनको दौरा पड़ा सरकारी कर्मचारियों को, मौसम विभाग को नहीं। मौसम विभाग तो एक विभाग है, वो तो सूचना देता है। अरे बद्रीनाथ की यात्रा जब प्रशासन नहीं था, शासन नहीं था, हिंदू मुसलमानों का राज्य था, ईसाइयों का राज्य था, उस समय भी लोग आया करते थे। जब पूरे विश्व में प्लेग फैल गया था तो भी लोग बद्रीनाथ आते थे, हैजा फैल गया था, लोग भी तभी बद्रीनाथ आते थे। उत्तराखंड में 2013 का त्रासदी आई, इन हमारे मूर्ख प्रशासकों ने, प्रशासन करने के जिनको बुद्धि नहीं है। जब उत्तराखंड बना था तो मैंने कई लोगों से कहा था कि उत्तराखंड को सुधरने के लिए कम से कम 30 साल लगेंगे, जबकि हिमाचल को विकास करने में सिर्फ 10 साल लगे। उसके पीछे छोटा सा कारण है, कुमाऊं को सुधरने में देर नहीं लगेगी। कुमाऊं सुधर जाएगा क्योंकि सब कर्मठ हैं, सब जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं, अपने बाथरूम का पानी भी अपनी क्यारी में छोड़ने वाले हैं। लेकिन बद्रीनाथ की बेल्ट वाले जो लोग हैं, ये जब से बद्रीनाथ बना है तब से पराश्रित हैं, आलसी हैं, कामचोर हैं, क्योंकि इन्होंने देखा यात्रा पे लोग आते हैं और वो भरपूर देकर चले जाते हैं, उससे हमारा साल भर का गुजारा, मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर नहीं, पराश्रित नहीं होना है, काहिल नहीं होना है। मैं देखता हूं यहाँ के बच्चों को, अभी ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई गांव, कोई नगर, कोई शहर, कोई पंचायत, कोई गली, कोई तोक ऐसी नहीं होगी यहाँ लोग बच्चे कैरम बोर्ड ना खेल रहे हों, ताश ना खेल रहे हों, जुआ ना खेल रहे हों। व्यसनों से भरा, इस व्यसनों से हमको निकलना है। अभी यात्रा नहीं चली, सिर्फ कितने दिन हुए हैं? आज 1 महीना हुआ। 1 महीने में ही यदि यात्री यहां आते तो यात्रा के नाम पे लोगों ने करोड़ों रुपया कमा दिया होता। भारत के कोने कोने से काम करने वाले लोग यहाँ आते हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, इनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। ये जो काल है, ये समय है ना, ये ठाकुर जी ने हमको सुधरने के लिए समय दिया है, बुद्धि दी है, अक्ल दी है कि दिमाग का उपयोग करो, अपने खेतों की तरफ भागो, अपने खेतों की मेहनत करो और अपने सरकारी कर्मचारियों को बोलो कि ये रेड अलर्ट वाली घोषणाएं बंद करो। और यहाँ तक जीने मरने की बात है। अभी तो कोरोना बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये तो बढ़ेगा। तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ठाकुर जी दुख में रखेंगे तो तैयार हैं,
सुख में रखेंगे तो तैयार हैं, क्योंकि तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा भाई है। तेरी कृपा हो जाएगी तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और यदि मेरे मरने से अगले जन्म में कुछ अच्छा होने वाला होगा तो तभी तो ठाकुर जी मेरे को लेके जाएंगे। अपना प्रसंग चल रहा था, आज कुछ बातें बीच में आ गई। जो बातें कही हैं उसमें कोई वैमनस्य नहीं है, विरोध नहीं है, पर जो काम करने उनको बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि हर कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी अपने छोटे कर्मचारी को पीस रहा है, और छोटा अपने से छोटे को पीस रहा है, छोटा अपने से छोटे को पीस रहा है। और जो ऊपर नेता बैठे हैं ये घोषणा कर देते हैं, किसी से किराया मत लेना, जिन्होंने काम किया उसको पैसा दे देना, दिला के दिखाओ। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, अब गलती है आदमी से, उससे भी गलती हो जाती, पर उसने सोचा थोड़ा था कि ये इतना बड़ा उत्पात होने वाला है। उसने सोचा था कि भारत के लोग धार्मिक हैं तो करेंगे धर्म कर्म, पर जिस दुकानदार की अपनी दुकानदारी नहीं चलती वो अपने पास बैठे नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से देगा। ये कोई संभव आश्रम थोड़ा है। जो आदमी बैठे हैं उनको बोला चलो रंग रोगनी कर लो, काम करते जाओ, पैसा मिलता जाएगा। ये बातें जो मैंने कही है कोई मेरे मन में गलानी नहीं है, पर ये बातें यदि हट जाएं तो भारत में बद्रीनाथ में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और हमारा उत्तराखंड सरकार एक काम और कर दे, एक काम और कर दे मेरे कहने पे, ये जो दूसरे प्रांत से बसें आती हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उन सारी बसों को ऑर्डर कर दिया जाए कि आप सब बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। जब गुजरात की बस कश्मीर में अमरनाथ जा सकती है, जब महाराष्ट्र की बस लेह लद्दाख जा सकती है, जब राजस्थान की बस अरुणाचल प्रदेश जा सकती है, तो फिर भारत की बसें बद्रीनाथ में क्यों नहीं आ सकती? ये क्या लाल फीताशाही है भाई? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ग्रीन कार्ड बनाना पड़ेगा, रेड कार्ड बनाना पड़ेगा, येलो कार्ड बनाना पड़ेगा। अरे कौन सा कार्ड बनाना पड़ेगा? आपने कभी भी बस की दुर्घटना सुनी होगी तो जो बाहर से बसें परमिट लेके किसी प्रकार से भी आ जाती हैं, आपने उसकी बस की दुर्घटना कभी नहीं सुनी होगी। और जो यहाँ जो लोकल बसें चलती हैं उन्हीं की बसों की दुर्घटना होती है। आप विचार करो इस बात के ऊपर। और मैं तो उत्तराखंड सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वोटों की लोभ का समाप्त करके पूरे भारत के जितने भी बस वाले हैं, ऑपरेटर हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, उन सबको बोलो सीधे बसें लेके बद्रीनाथ आओ। कितना घपला हो रहा है, कितना घपला हो रहा है उत्तराखंड के बॉर्डर पे। 15-15 दिन बस वालों को हरिद्वार रहना पड़ता है, और उत्तराखंड के बॉर्डर पे जो कर्मचारी हैं वो एक के घूस उन बसों को पार जाने देते हैं और फिर उसी रास्ते पार कर देते हैं। सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। और फिर जो यात्री हरिद्वार में आता है
उसका शोषण ऐसे होता है जैसे गिद्ध पक्षी, चील पक्षी मरे हुए मुर्दे के मांस के लोथड़ों को चटक रहे हैं और खा रहे हैं। यदि किसी भी बस वाले को मना नहीं किया जाए तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, आज मेरी बात को नोट कर लो, 1 करोड़ से भी ज्यादा बद्रीनाथ आएंगे। केदारनाथ में आप रोपवे बना दो, 80 लाख से ज्यादा यात्री वहां पहुंचेंगे। यमुनोत्री गंगोत्री की मैं नहीं कह सकता, गंगोत्री का तो मैं कह सकता हूं कि वहां 60, क्योंकि आज मनुष्य के पास पैसा है पर समय नहीं है। पर दूसरा, आप जो प्रशासन वाले हो ना, रेड अलर्ट करने वाले, ये थोड़ा सावधान हो जाओ। ये बार बार रेड अलर्ट की घोषणा मत करो और बोल देते चमोली में। अब चमोली कितना बड़ा लंबा क्षेत्र है, बेचारा यात्री, उसको पता है चमोली जिले में बद्रीनाथ है और घर बैठे डर जाता है। हमारे आश्रम में लोग आते हैं तो मैं पूछता हूं आप लोग कैसे आ गए? बोले हम तो डर के मारे आ नहीं रहे थे, हमको उतना डरा दिया था हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे मित्र, टीवी दिखाते थे, मरोगे क्या, क्या मरोगे, क्या मरोगे, क्या मरोगे, क्या पत्थर गिर रहे, पहाड़ गिर रहा। बोले हम यहाँ 13 दिन से घूम रहे हैं, एक भी जगह पहाड़ नहीं गिरा, एक भी जगह पत्थर नहीं गिरा। और मैं उनको पेपर दिखाता हूँ, अखबार में दिखाता हूँ कि आज की अखबार में लिखा है कि अगले 14 दिन रेड अलर्ट, और फिर उनको सारी अखबारें दिखाता हूँ, ये पढ़ो। इनको दौरा पड़ा हुआ है, यहाँ के प्रशासन को दौरा पड़ा है कि बोलो रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। सोना बरसाने वाली धरती, जितने भी यात्री हैं, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, उत्तराखंड के लोगों ने यहां धर्मशाला नहीं बनाई। जो बाहर से यात्री आया, चाहे वो मरता हुआ आया, घिसता हुआ आया, पिटता हुआ आया, आके उसने यहाँ धर्मशालाएं बनाई हैं। सबके नाम की धर्मशालाएं, अलग नाम की धर्मशालाएं। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। कोई मौत से डरता नहीं है। यदि मौत से डर लगता होता तो धारावी में कितना बड़ा कोरोना का हब बना हुआ है, कोई तो वहां से नहीं भागा। चलो इस विषय को छोड़ो, हम अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। भगवान की चरित्र हैं। कल का प्रसंग बहुत लंबा चला गया था, 2 घंटे से ऊपर चला गया था, तो मेरे को समय का भान ही नहीं रहा, क्योंकि भावना बस में नहीं रहती। हनुमान जी ने राम जी की दोस्ती सुग्रीव से करवा दी, कथा का आपको ध्यान है। और राम जी ने सुग्रीव को कहा मैं बाली को मारूंगा, और सामने को विश्वास नहीं। तो विश्वास कैसे हो? तो दुंदवी अस्थिताल दिख रहा है, बिन प्रयास रखो ढाए। दुंदवी नाम के राक्षस की हड्डियां थी, उनको बिना प्रयास के गिरा दिया। तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली हतव इन भई परती थी। अमित बल देखा तो विश्वास बढ़ गया, और जब विश्वास बढ़ गया तो जो हालत सुग्रीव की है वही हालत हमारी है। जब हमारे पास सुख आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, परिवार आ जाता है,
तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान से भी ज्ञान हमारे पास ज्यादा है। मैंने तो कई कई पिताओं को अपने बच्चों को कहते सुना है कि जब तक जिंदा हूं खा लो, मेरे मरने तक तुमको रोटी भी नहीं मिलेगी। ऐसा ऐसा मैंने सुना। वो बाप अपने को भगवान मानने लग जाता है। आप कहता है जब तक मैं जिंदा हूं खाना खा लो, मेरे मरने के बाद तुमको रोटी भी नहीं मिलेगी। अब बताओ, अरे मूर्ख आदमी, तेरे को मां के पेट में रोटी जिस परमात्मा ने दी वो इनकी व्यवस्था नहीं करेगा क्या? पर बुद्धि का दीवाला देखो आप, बुद्धि का दीवाला। सुग्रीव को जब विश्वास हो राम बाली को मार देंगे, तो सुग्रीव ने ज्ञान की बातें करना शुरू कर दिया कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ज्ञान की बातें करना शुरू कर। तो भगवान ने कहा भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुग्रीव ने कहा कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। बोले बाली परम हितकारी है। यदि बाली से मेरा मन मुटाव ना हुआ होता, वैमनस्य ना हुआ होता, यदि बाली से मेरा दुराव ना हुआ होता, यदि बाली को मैं छोड़ के भागा ना हुआ होता, तो आज मेरे को आपके दर्शन नहीं होते थे। ये तो बाली परम हित, ये मेरा बाली परम हितकारी है, जिसकी कृपा से मेरे को आप सारे दुखों को हरण करने वाले राम जी का दर्शन हुआ। मिले हो राम तुम समन विषाद, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये माया कृत परमार्थ नाही। सुग्रीव ने तो ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सुख है, ये दुख है, ये तो दुनिया में दिखाई देता है, वैसे तो कुछ है नहीं। भगवान ने कहा भाई तेरा सुख दुख तो बराबर है, पर मैंने तो वचन दिया है। भगवान बोले तेरा ज्ञान बहुत बढ़िया है, जो कछु कहूं सत्य सब सोई। तुझे जो ज्ञान की बातें कर रहा है ना, वो बिल्कुल सत्य है। पर सखा वचन मम वृषा न होई, मैंने तुमको एक वचन दिया था, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरसी प्राण। मैंने वचन, उस वचन का क्या होगा? चलो तेरी इच्छा तो मारने की नहीं है, क्योंकि तेरा तो बाली हितकारी है। और भगवान मन में विचार करते हैं कि तेरा हितकारी है तो मेरा विरोधी कहां से? मैंने तो उसको दुश्मन इसलिए मान लिया कि तेरे दुख को देखा नहीं गया, और तुमसे मेरे दुख को देखा नहीं गया। तुमने मेरी पत्नी के गहनों को दिखाया, उसको देख के मेरे मन में भरोसा हुआ कि ये मेरी धर्म पत्नी के गहने हैं, तो मेरे मन में आ गया, तो मैंने वचन दे दिया। और वचन दे दिया क्या? मैं बाली को मारूंगा। रामायण में बड़ा सुंदर बात लिखी है। सुग्रीव भगवान से वैराग्य की वाणी बोल रहा है। कौन सी वाणी? वैराग्य की वाणी, ज्ञान की वाणी, भक्ति की वाणी, सत्संग की वाणी। सुग्रीव जीव है, राम भगवान है, और ये जीव भगवान को ज्ञान सुना रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई।
शंकर भगवान बोले, पार्वती ने कहा महाराज, शंकर भगवान से कहा प्रभु ये सुग्रीव राम जी को ये ऐसी ज्ञान की बातें सुना रहा। शंकर भगवान, पार्वती सुन तो सही। बोले क्या हुआ? बोले सोनी विराग संयुक्त कपिबानी। भगवान राम जी ने वैराग्य से भरी हुई बंदर की वाणी सुनी, सुग्रीव की नहीं, किसी जीव की नहीं, बंदर की वाणी। बंदर मतलब जो एक डाल पे एक सेकंड नहीं बैठ सके, वो अपनी बात पे कैसे अड़िग रह सकता है? वो तो फट रपट जाएगा, फिर तो फट झटक जाएगा, वो तो फट छटक जाएगा। उसको यहां देखेगा, वहां अपना सेटिंग कर लेगा। कभी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, कभी पेड़ के ऊपर चला जाएगा, कभी पहाड़ के ऊपर चला जाएगा, कभी जमीन पे आ जाएगा, कभी चारों पैर से चलने लग जाएगा, कभी दो पैर से चलने लग जाएगा। सोन विराग संयुक्त कभी बानी। और भगवान राम जी ने क्या किया? बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान राम जी ने बाली के बाण मारा। बाली जमीन पे गिर गया और जैसे बाली से जमीन पे गिरा, राम भगवान बाली के सामने आके खड़े हो गए और बाली उठ के बैठा और सामने भगवान को देखा तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। बड़ी बहस हुई, कल की सत्संग में मैंने बताया। और अंत में बाली ने कह दिया, प्रभु आपसे मेरी चालाकी नहीं चल सकती, आपसे मैं डिस्कशन नहीं कर सकता, आपसे मैं बहस नहीं कर सकता, आपसे मैं जीत नहीं सकता। और आप मेरे को कहते हो तू पापी है, तू पापी है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। आप मेरे को कहते तू अहंकारी है। प्रभु मैंने शास्त्रों में सुना है, जो भगवान का दर्शन कर ले वो पापी नहीं रहता, वो अहंकारी नहीं रहता। और आप, मैं मरने वाला हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं और आप कहते हैं तू पापी है। प्रभु अजहू मैं पापी, प्रभु अजहू मैं पापी। अंत काल गति तो, मैं अंत समय में आपका दर्शन कर रहा हूं, मैं अब भी पापी हूं क्या? शंकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले पार्वती सुनत राम अति कोमल बाणी, बाली शीस पर से निज पानी। भगवान राम जी ने बाली की कोमल बाणी सुनी। एक सुग्रीव का ज्ञान देखो, एक बाली का ज्ञान देखो, जमीन आसमान का अंतर है। कैटेगरी होती, कैटेगरी, एक लेवल होता है। अपने लेवल से ज्यादा ऊंचा बोलेगा तो आदमी का डाउनफॉल हो जाएगा, अपने लेवल को देख के बोलेगा तो आदमी का उद्धार हो जाएगा। भगवान राम जी ने क्या सुना? पहले तो जब बाली ने बोलना शुरू किया तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में तो प्रेम है, क्योंकि बाली को पता है ये भगवान है। तारा ने समझा दिया था कि वो जो दो राम है, राम लक्ष्मण दो भाई, वो सुग्रीव की सहायता करते हैं। तो बाली ने भी तारा को समझाया था, कह बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ,
जो कदाचि मोहि मारे हो तो पुन होव सनाथ। बाली ने कहा था भगवान समदर्शी हैं, लेकिन सुग्रीव को नहीं लगता भगवान समदर्शी हैं। सुग्रीव को लगता है भगवान पक्षपाती हैं, भगवान मेरा पक्ष लेंगे। और पहले दिन जब भगवान ने नहीं मारा तो प्रश्न कर ही बैठा, आपने कहा तो मारूंगा, पर वो तो मेरे को मार रहा। भगवान ने कहा एक रूप भ्राता तुम धो, तही भयते नहीं मारे हो। जाओ मैली कंठ सुमन के माला। और इधर बाली के बाण लगा, भगवान सामने आए, वार्तालाप हुई और बाली ने कहा चलना चातुरी मोर, मेरी आपसे चालाकी नहीं चल सकती। प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोर, आपका दर्शन कर रहा हूं और आप कहते तू पापी है, मैं पापी हूं क्या? तो सुनत राम अति कोमल बाणी, बाली शीस पर सयु निज पाणी। अचल करऊ तन रागहु प्राणा, बाली कहाँ सुन कृपा निधान। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। प्रभु मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आप मेरे सामने खड़े हो। साधु संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष सिद्ध योगी भजन गाते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, और किनारे पे सुंदर वृक्ष बट हो और सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले मुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि यत्न कराही। जन्म जन्म तक महात्मा प्रयत्न करते हैं, पर अंत राम कहु आवत नाही। राम जी का नाम अंत में आता नहीं है। और मेरा कितना अच्छा सौभाग्य काल है, आप सामने खड़े हो। प्रभु बताओ, आप कहते हो मैं प्राणों को रख लूं, अचल करो तन राखो प्राणा, मैं अचल कर लूं, प्राणों को रख लूं, कभी भी ना मरूं। पर मौत तो कभी आएगी। पर ऐसा जो दृश्य है, बहुरी की प्रभु अस बने ही बनावा, ऐसा दृश्य, ऐसी झांकी कभी बनेगी क्या? चलो ठीक है, आप कहते प्राणों को रख लो, मैं प्राणों को रख लूं, पर मेरे को लाभ क्या होगा? अभी तो मेरे को लाभ दिखाई दे रहा है कि मैं आपका दर्शन करते करते मरूंगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पर आप ही बताओ, यदि मैं जिंदा हो जाऊं, आपके आशीर्वाद से जिंदा हो जाऊं, तो मेरे को मिलेगा क्या? भगवान ने कहा मैं तुमको अपना दास बनाऊंगा, दास, मुख्य मंत्री बनाऊंगा, सेनाध्यक्ष बनाऊंगा, कमांडर बनाऊंगा। बोले प्रभु यदि अभी आपके दर्शनों को करते करते मेरे प्राण निकल जाएं तो भगवान ने कहा इसका तो फल सीधा साधा है,
तुम मरने के बाद भी मेरे वैकुंठ में जाओगे, मेरा पार्षद बनोगे, वहां मेरा शस्त्र बनोगे, धनुष बनोगे, बाण बनोगे, कमल बनोगे, मेरे हाथों का कंगन बनोगे, मेरा सिंहासन बनोगे। बाली ने तो कहा, प्रभु कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी इच्छा है। आपने दो दो चीजें बता दी, आप दास भी बना सकते हो और खास भी बना सकते हो, तो प्रभु कृपा करो, दोनों काम कर दो। मेरे को दास भी बना लो, मेरे को खास भी बना लो। आपने छुप के बाण मारा, गलती की है आपने, पर मैं उसको गलती मानता नहीं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। पर जब आप देने ही वाले हो तो ऐसी कृपा करो ना, आप मेरे को दास भी बना लो, मेरे को खास भी बना लो। भगवान बोले, देखो बाली, दो में से एक ही काम हो सकता है, या तो तुम मेरे दास बनो या खास बनो, या जियो या मरो। मरोगे तो खास बनोगे और जियोगे तो दास बनोगे। बाली ने कहा, मेरे को तो अब दोनों ही वरदान चाहिए, अब एक वरदान से काम नहीं बनेगा। आपने दृश्य दृश्य ध्यान से देखा नहीं? सुग्रीव जब बाली से युद्ध करके आया और बाली ने एक ही मुक्का मारा तो उसके पूरे शरीर में दर्द होने लग गया था। तो भगवान ने क्या किया, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाग कुलिश गई सब पीरा। भगवान ने हाथ से सुग्रीव के शरीर को हाथ लगाया और हाथ लगाते सारा सारा कष्ट, सारा दुख, सारे दर्द सब खत्म हो गया, कोमल शरीर हो गया, तन भाग कुलिश गई सब पीरा। और वही हाथ बाली शीस पर से निज पानी, बाली के छाती पे बाण लगा हुआ है, बाली उठ के बैठा हुआ है, भगवान से डिस्कशन कर रहा, वार्तालाप कर रहा, बहस कर रहा है। और सुनत राम अति कोमल बाणी, कोमल बाणी को सुना तो भगवान ने बाली के सिर पे हाथ रखा। कहाँ रखा? सिर पे। और सिर में होती बुद्धि, और जब बुद्धि पे हाथ रखा तो बाली की तो बुद्धि ऐसी सुधर गई कि जो बुद्धि ऋषि मुनियों को पास भी नहीं होती, उससे भी ज्यादा बुद्धि बाली के पास आ गई। भगवान के हाथ का चमत्कार है। भगवान का हाथ लग गया, सिर पे हाथ लग गया तो बाली शीश पर से निज पानी, अचल करो तन राखो प्राण। बाली के सिर पर जब हाथ रखा तो बाली की बुद्धि ऐसी विकसित हो गई, ऐसी विराट हो गई, ऐसी बुद्धि खिल गई, ऐसे ऐसे विचार आने लगे। बाली ने कहा, आपने मेरे को बाण मारा और मेरे को नुकसान पहुंचाया, मेरे को उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि उसका तो मेरे को फायदा हुआ है। भगवान ने कहा, तेरे को क्या फायदा हुआ? बोले, आप ही ने कहा दो वरदान, या तो दास बनाओगे या खास बनाओगे, अब तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। राम जी विचार में पड़ गए, बोले, बाली देखो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। बाली ने कहा, आप अपने मुंह से कह दो कि दोनों वरदान दे दिए, पूरे हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो मेरा नुकसान है। तो भगवान ने कहा, चलो दोनों वरदान दे दिए, अब कैसे तुम लोगे, तुम्हारी इच्छा है। तो बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद को कहा, अंगद के हाथ को भगवान के हाथ में पकड़ाया कि ये अंगद की ताकत मेरी ताकत बराबर है, ये मेरा बेटा है। यह तनय मम सम विनय बल, जैसी विनय मेरे में है, जैसा बल मेरे में है, ऐसा इस मेरे बेटे अंगद में है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए।
बोले आप कल्याण करो, कहीं बाह, इसकी बाह पकड़ो। सुर नर नाह, ऐ देवताओं को कृपा करने वालों, आपन दास अंगद कीजिए, इस मेरे बेटे को अपना दास बनाओ। भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ा, अपना दास बनाया। राम जी ने कहा दूसरा। केवट ने, बाली ने हाथ जोड़ा, बोले राम राम। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। राम जी के चरणों में अपना दृढ़ प्रीति करके बाली ने प्राणों का त्याग किया। ऐसा लगा जैसे गले में से कोई माला, हाथी के गले में से माला गिर जाए फूलों की, उसको पता ही चलता नहीं। ऐसे ही बाली ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम बाली निज धाम पठावा। कितनी बड़ी कृपा। जो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, कठोर वचन बोल रहा था ना। बच्चे कभी कभी माँ बाप के सामने कठोर वचन बोल देते हैं ना, गुस्से में आ गया, पर माँ बाप सुनते रहते हैं। उस समय तो मना कर देते हैं कि नहीं हो सकता, चलो चलो 8 बजे बाद में करो। लेकिन बाद में विचार करते हैं, फिर चलो ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 10,000, चल ठीक है, हमारे खाते में डाल लो, देख लेना जाके, पर ध्यान से खर्च करना। बाली ने इतना झगड़ा वगड़ा किया, पर राम बाली निज धाम पठावा। राम जी ने बाली को अपने धाम में भेज दिया, दास बना दिया, बेटे को दास और बाली को खास। सारे लोग आ गए, तारा व्याकुल आई, तारा रोने पीटने लगी। भगवान राम ने कहा, तारा किसके लिए रो रही है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, सोतन तुमरे आगे सोवा, जीव नित्य कही लग तुम रोवा। राम जी ने कहा, तारा ये 5 तत्वों का शरीर है, और जो शरीर है वो तेरे सामने पड़ा है, और जो निकल गया वो तो नित्य है, तो तुम किसके लिए रो रही हो? सुग्रीव को राजा बना दिया। और बड़ी विचित्र कथा है, भगवान राम ने क्या किया? राज दीन सुग्रीव कहां, और अंगद को युवराज। शब्दों की तरफ ध्यान दो। सुग्रीव को बाली की जगह राजा बनाया, पर सुग्रीव के मरने के बाद सुग्रीव का बेटा युवराज नहीं बनेगा, बाली का बेटा अंगद युवराज बनेगा। यह है भगवान की कृपा की पराकाष्ठा। भगवान भेद नहीं करते, भगवान अन्याय नहीं करते। आपके और हमारे मन में यदि भावना आ रही है कि कैदौना आया, भगवान ने महामारी भेज दी, भगवान ने महामारी नहीं भेजी, ये तुम्हारे कई जन्मों के पापों का फल है। तुमने पेड़ों को काटा, तुमने धुएं को जलाया, तुमने पराली को जलाया, तुमने घास को जलाया, तुमने झाड़ियों को जलाया, तुमने जंगलों को जलाया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने पहाड़ों को काट काट के सड़कें बना दी, सड़कें काट। और जो भी कार्य हो रहा है उसमें घूस, उसमें रिश्वतखोरी, परमात्मा का कोई डर नहीं, परमात्मा का कोई भय नहीं।
प्रशासन में चारों तरफ लूट मची हुई है। और हम लोगों ने घरों में क्या किया? पेड़ों को काट के रात रात भर अग्नि सेकते रहे, जानवरों को बेरहमी से काटते रहे, जीवों का वध करते रहे, और उसका परिणाम क्या निकला? कहा ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर जब फूटता है तो फिर किसी को छोड़ता नहीं। कितना अत्याचार अमेरिका ने किया, कितना अत्याचार अमेरिका ने किया, आप विचार करो। इराक पे आक्रमण किसने किया? कुवैत पे आक्रमण किसने किया? कुर्दिस्तान पे आक्रमण किसने किया? सीरिया पे आक्रमण किसने किया? वियतनाम में शस्त्र कौन भेज रहा है? जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के पास में शस्त्र कहां से आ रहे हैं? तुम लोगों को गोलियों से भूनो, तो भगवान ने कहा मेरे पास गोली नहीं है, मैं तो तुम्हारा गला ही दबा दूंगा, बस छोटा सा। मेरी जगह कोई मुसलमान आतंकवादी होता ना, वो बहुत खुश होता था मेरी बात सुन के। और आज मेरे मन में विचार आया कि सबसे ज्यादा अमेरिका में ही क्यों मर रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्रिटेन में, स्पेन में, इटली में क्यों मर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इन लोगों ने ही किया है। यहूदी तो नहीं मर रहे, ब्रिटेन वाले मर रहे हैं। भारत में कितने नौजवानों को फांसी के फंदों पर लटकाया, हजारों हजारों किसानों को पेड़ों की शाखाओं से बांध करके मार दिया। इन सब के पाप का घड़ा भरा है। मैं कभी भी सत्संग में नहीं कह रहा कोरोना खत्म होने वाला है, मैं कह रहा हूं कोरोना बढ़ेगा, कोरोना बढ़ेगा। पर हमको, सनातन धर्म वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो धुरी के पास रहो, चक्की की धुरी के पास रहो, ठाकुर जी के पास रहो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि उसने लादेन के बहाने हजारों हजारों मुसलमानों को मार दिया। सद्दाम हुसैन ने क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? गुफा के अंदर से निकाल के कितनी बेरहमी से फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये मानवता है क्या? जुल्फ अली कार भुट्टो को यदि फांसी पर लटकाना अमानवीय कृत्य है, तो अमेरिका वालों ने जो किया सद्दाम हुसैन के साथ में मानवता है क्या? हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया वो मानवता है क्या? तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन परिवारों ने सहयोग दिया था, भगवान ने कहा तुम ऐसा करो ना, मैं ऐसा करो ना। तुम ऐसा नहीं करते तो मैं भी ऐसा नहीं करता। ये कोरोना है, कोविड-19 2019 में आ गया था। कोविड-19, कोविड नहीं, गोविंद-19, गोविंद भगवान अवतार लेके आए हैं धरती पे, धरती का भार हल्का करने के लिए। अरे तुम शस्त्र बेच बेच के पैसा कमा रहे हो, उस शस्त्र की गोलियों से कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो रही हैं, कितनी बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं। ये तुमको अमेरिका वालों सूझता नहीं है, समझता नहीं है। हथियारों की मंडी लगा के बैठी है। ये कहां से 50-50 किलो बारूद पुलवामा में कैसे पहुंच रहा है? एक इंच भी यहां पर बारूद पहुंच सकता नहीं यदि ये विदेश के ये हमारे सो काल मित्र हैं, सो काल मित्र, अपने को मित्र बोलते हैं,
बगल में छुरी मुंह में राम राम, सामने सामने मीठा मीठा बोलना, पीछे से छुरा घोंप देना। इनको तो शिवाजी मरहट्टा जैसे चाहिए जो अपने हाथ में बगनगा लेकर के इनकी पीठ को फाड़ के रखते। इनको सावरकर जैसा आदमी चाहिए, इनको सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी चाहिए। राम जी ने बाली को अपने धाम में भेजा और बाली के कहने पे अंगद को दास बनाया। और लिखा है रामायण में, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। सुग्रीव को राजा बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया। अंगद को युवराज बना दिया। भगवान ऐसे परम कृपालु हैं, भगवान ऐसे परम दयालु हैं। आप भगवान की किसी भी बात में यदि कमी निकाल रहे हो तो फिर आपके जैसा मूर्ख दुनिया में पैदा होना मुश्किल है। मेरे को भगवान ने ये सत्संग के प्रति लगाया तो कुछ सोच कर लगाया होगा। 14 अप्रैल से 11 अप्रैल से सत्संग शुरू है और आज तक मैं 60 प्रवचन दे चुका हूं। यूट्यूब पे है, बद्री प्रेम सत्संग के नाम से, बद्री प्रेम सत्संग के नाम से। और पूरे भारत में लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख तक लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं। और मेरे कई पुलिस वाले मित्र भी सुन रहे हैं, मेरे कई प्रशासन के मित्र भी सुन रहे हैं, मेरे कई होटल वाले मित्र भी सुन रहे हैं। और जो इस पे उनका आ रहा है मेरे इस पे फेसबुक पे कि कौन कौन सुन रहे हैं, रौनक भाटिया जी सुन रहे हैं, शिव प्रसाद जी राठौर सुन रहे हैं और सूर्य प्रकाश जी कुंवर सुन रहे हैं। और ऐसे लगभग नाम आते जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या हो गई। और 100, 150, 250 आदमी तो 24 घंटे तैयार रहते हैं मोबाइल के ऊपर कि कब शुरू होगी, क्योंकि मैंने सत्संग का समय रखा नहीं। मेरा मन होता है तो मैं प्रातःकाल 9 बजे कर देता हूँ, 2 घंटे। मन होता तो 2:30 बजे कर देता हूँ, मन होता तो 4 बजे कर देता हूँ, मन होता तो 5 बजे कर देता हूँ, मन होता तो 6 बजे कर देता हूँ। लेकिन जो सत्संग प्रेमी हैं वो तो टकटक ही लगा के बैठते हैं। हमारे पीपलकोटी के सुरेंद्र सिंह जी नेगी फेसबुक पर तैयार बैठे रहते हैं कि कब शुरू होना है, कब शुरू होना है। अब यहाँ पर क्योंकि उत्तराखंड है, यात्रा वात्रा भी नहीं है, तो ये टेलीकॉम कंपनियां वाले भी टावरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं। और विद्युत विभाग भी बेचारा लगा हुआ है, आंधी आती है, क्योंकि पाया पहाड़ में क्या है, यदि छींक भी आ जाए ना, बादल को छींक भी आ जाए तो लाइट चली जाती है। और यदि 2 घंटे लाइट नहीं आए तो टावर वाले भी अपना जनरेटर बंद कर देते हैं, क्योंकि जब इनकम का सोर्स ही नहीं है तो चला के फायदा क्या। मैंने सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये टेलीफोन टावर वाले हों, बिजली वाले हों या कुछ हो, काम नहीं करना, काम नहीं करना। और मेरे को देखना पड़ता है कि भाई टावर पूरा आएगा तो सत्संग पूरा चलेगा। कभी कभी तो मेरे को 3-3 शिफ्ट में सत्संग करना पड़ता है।
आओ थोड़ा सा वृत्ति को बदलें। भगवान राम, अभी ये हनुमान जी की कथा भी बहुत लंबी चौड़ी है, थोड़ा सा वृत्ति को बदलते हैं। भगवान राम अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट में आ गए। और धीरे धीरे चलते चलते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और वाल्मीकि ऋषि ने बहुत बहुत स्वागत किया। राम जी ने अपने परिवार की बातें सुनाई, और वाल्मीकि जी को तो पता ही था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो वाल्मीकि रामायण पहले ही लिख चुके थे, जैसा कि हमने आपने शास्त्रों में पढ़ा है। क्योंकि हम और आप ईसाई और मुसलमान धर्म की तरह नहीं है कि अभी जो होना तो हो गया, 72 हुरें मिलेंगी या हेवन मिलेगा। हमारे यहाँ है कि कुछ नहीं, जो कुछ है यही है, जो करोगे सो भरोगे, इसलिए 24 घंटे तैयार रहो। जो काम करना है ठाकुर जी से छुपाना नहीं है, सबसे प्यार करना है। भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और आकर के सारी बातें बताई। तो वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे। शब्दों को ध्यान से सुनना। 1.25 घंटे से ऊपर हो गया सत्संग करते करते मेरे को। राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, आपकी जो लीला है ना, ये इस लीला को देख करके सुन करके, राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, शब्दों को ध्यान दो। राम के चरित्र को देखना और राम के चरित्र को सुनना, दोनों अलग अलग पॉइंट है। आपके सामने कोई सब्जी बना रहा है और आपने उसकी रेसिपी को देख लिया है 1 2 3 4 5 बार, तो 6ठी बार आप उसको बना लोगे। पर आपने सुना ही सुना है कि नमक डालो, मिर्च डालो, हल्दी डालो, ये डालो, वो डालो, तो आप जिंदगी भर लगे रहो, वो रेसिपी आपसे नहीं बनेगी। तो वाल्मीकि जी ने कितनी ऊंची बात बोली। वाल्मीकि कोई छोटे मोटे आदमी है क्या? राम जी ने फाइनल टच दिया कि राम दे की सुनी चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह ही। बोले आपकी बातों को सुन करके देख करके जो मूर्ख होंगे वो चक्कर में पड़ जाएंगे, मोह में पड़ जाएंगे। वो सोचेंगे ये कोई भगवान है क्या। पर बुद्ध हो ही सुखारे, पर जो बुद्धिमान है उनको सुख मिलेगा कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए कितने कितने कष्ट उठाए। हमारे ठाकुर जी जंगल में पैदल चले, हमारे ठाकुर जी जंगल में बिना खड़ा होकर चले, क्योंकि भरत आया था। भगवान की खड़ाओं को भी लेके चला गया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लेनी। भरत आया था राम जी को अयोध्या का राज लौटाने के लिए, पर जब बात कुछ नहीं बनी तो भरत ने देखा राम जी के पास में फालतू चीज क्या है।
बोले पैरों में खड़ाव पहनी है। तो भरत ने कहा प्रभु ये खड़ाव ही मेरे को दे दो। अब यदि आप इस बात की तरफ ध्यान से देखोगे, कैकेयी ने तो राज छीन लिया और बेटे भरत ने खड़ाव भी छीन ली। ये तो देवताओं की कृपा है, धरती माता की कृपा है। भगवान राम बिना खड़ाव के जाते हैं तो धरती अपने कांटों को अपने अंदर खींच लेती है, समेट लेती है। आप पंचवटी जाना कभी भाग्य हो तो, मैं तीर्थ यात्रा की बात नहीं करता, वैसे ही जाना। पंचवटी के नदी के किनारे जो आपके वो पत्थर है ना, वो इतने मुलायम है, इतने कोमल है, इतने आपके पैरों को पता ही नहीं चलेगा कि आप पत्थर पे चल रहे हो। धरती ने सोचा मेरे परमात्मा पैदल चल रहे हैं बिना खड़ाओं के, तो मैं कोमल हो जाऊं, और कांटों को आज्ञा दी कि तुम सब धरती में अंदर छुप जाओ, भगवान जाएंगे। और भगवान के चलने का तरीका क्या है? भगवान आगे आगे चलते हैं, सीता पीछे पीछे चलती है, लक्ष्मण जी उससे पीछे चलते हैं। किसी ने पूछा राम आगे आगे क्यों चलते हैं? बोले राम आगे इसलिए चलते हैं कि रास्ते के जो भी कांटे हैं वो सब मेरे पैरों में लगे, मेरी सेवा करने वाली सीता के पैर में कांटा ना लगे। संसार के माता पिता भी यही करते हैं। संसार के माता पिता भी चाहते हैं जो कष्ट होना है हमको हो, हमारे बेटे को ना हो। लाखों का करोड़ों का कर्जा बच्चों के लिए लेते हैं। मेरे को तो 60 की घटना याद है। 60 से पहले होश आई होगी, क्योंकि 1954 का मेरा जन्म है, तो 5-6 साल बाद होश आई होगी। तो जब होश आई तो भारत में गरीबी थी, कहाँ जूते थे, कहाँ चप्पलें थी। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हम अपनी आंखों से देखते थे कि कईयों के माँ बाप आकर के प्रिंसिपल के पैरों में पड़ जाते थे। डीएवी स्कूल हुआ करता था, आर्य समाज स्कूल हुआ करता था ज्यादा, क्योंकि आर्य समाज धर्म ने, आर्य समाज ने बहुत सेवा की है समाज की। दयानंद महाराज का जो आर्य समाज है उसने बहुत सनातन धर्म की सेवा की है। तो जब स्कूल में पढ़ते थे, आर्य समाज स्कूल फगवाड़ा में पढ़ते थे, तो कई माँ बाप आते थे। फीस कितनी होती थी? 1 पैसा। कई माँ बाप 6-6 महीने फीस नहीं दे पाते थे, और माता पिता आकर के प्रिंसिपल के, आचार्य के, हेडमास्टर होता, छुट्टी 5वीं कक्षा तक हेडमास्टर होता था, उसके पैरों में अपनी पगड़ी रख देते थे कि बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना। उस जमाने की बात छोड़ो, मैं अभी यहां मेरा आश्रम है, संभाव आश्रम, पोस्ट मायापुर, जिला चमोली, 8वीं कक्षा तक स्कूल चलाता हूं। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं सुभाष चंद्र डबराल, जो पासी गांव है गडोरा, वहां रहते हैं। मेरे स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो साल साल भर फीस ही नहीं देते। और मैंने अपने प्रिंसिपल को समझा रखा, कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है छोड़ दो, जाने दो, मैं भरपाई कर दूंगा, मैं दे दूंगा। हालांकि सारी पढ़ाई फ्री रखी है हमने।
माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या से क्या कुर्बानी करने को तैयार नहीं होते। वाल्मीकि कहते हैं राम देख के सुनि चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, अस काछिए तस चाहिए नाचा। बोले आप जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, और आप जैसा नचाना चाहो सबको वैसे नाचना चाहिए, पर मेरे को आपकी बात एक समझ नहीं आई। भगवान ने कहा कौन सी बात? बोले आपने मेरे को पूछा कि हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, राम लक्ष्मण जानकी तीनों को, तो आपने मेरे को पूछा है कि हम तीनों कहाँ रहें। तो प्रभु पहले ये बताओ मेरे को कि आप कहाँ नहीं रहते हो। पूछहु मोही की रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। यह ना हो तह देहु कहीं, तो मैं दिखाऊं ठाऊं। आप मेरे को पूछते हो मैं कहाँ रहूं, और मैं पूछता हूं आप कहाँ नहीं रहते हो। अब कहाँ नहीं रहते हो तो फिर मैं वो ठिकाना आपको बता देता हूं। बड़ी ऊंची बात। वाल्मीकि जैसा ऋषि बोलेगा तो छोटी बात तो नहीं बोलेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि आपने मेरे को कहा कि कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं रहते हो। जब सारे देवता इकट्ठे होकर के धरती पर भार पड़ने लगा ना, धरती पर भार बढ़ने लगा और भूमि परेशान हो गई, तो धरती गऊ का रूप बना करके ब्रह्मा के पास गई कि मेरी धरती का भार हल्का करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाकर ते दासी, सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, धरती जिसकी तू दासी है उसी का मैं भी दास हूं, और वो अविनाशी है, वो अविनाशी हैं, तो फिर हमरे तोर सहाई है, वो हमारी भी सहायता करेंगे, तेरी भी सहायता करेंगे। तो सारे देवताओं को लेकर के, शंकर भगवान को लेकर के ब्रह्मा जी ने बोले चलो। कहाँ चलो भाई? बोले भगवान के पास। क्यों? बोले अपना दुख सुनाएंगे तब तो कष्ट दूर होगा, अपनी परेशानी बताएंगे तब तो, अपना रोना रोएंगे तब तो कष्ट दूर होगा। तो लोगों ने कहा कहाँ चले? एक ने कहा भाई मैंने तो सुना है वो बैकुंठ में, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई। अरे किसी ने कहा बैकुंठ में कहाँ है भगवान? भगवान तो हाट गांव में है, बद्रीनाथ के पास में पीपल गांव, पीपल कोटी के पास में नौगांव बंड के पास में भगवान की काशी, और वंड क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण भगवान है। और किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो क्षीर सागर में चले गए। किसने कहा नहीं भाई हमने तो सुना है बद्रीनाथ में है। किसी देवता ने कहा तुमने सुना होगा बद्रीनाथ में, और मैं तो उसको भीड़ भाड़ में देख के आया हूं। कोई देवता कुछ बोल रहा, कोई देवता कुछ बोल रहा, कोई देवता कुछ। शास्त्रों ने कहा मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जितनी बुद्धि है जितने दिमाग है उतने ही विचार हैं। अपने अपने दिमाग से सब बोलते जा रहे, हरि बोलते जा रहे। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। पार्वती ने कहा शंकर भगवान से प्रभु, सारे बोले आपने भी कुछ बोला क्या कि चुपचाप बैठे रहे? ऐसे घरों में पत्नियां होती हैं, चिढ़ के बोलती हैं पति से। घर में जो पत्नी होती है ना, चिढ़ के बोलेंगी, सड़ी भाषा। दिल में प्रेम होता है दिल में प्रेम होता है, लेकिन वो
क्योंकि उसको पता है कि ये बुढ़े का स्वभाव ऐसा ही है, इसको जब तक ऐसे नहीं बोलेंगे तब तक सुधरेगा नहीं। क्योंकि अपनी उंगली पर नचाती है ना, और आदमी को उंगली पर नचाती है, और आदमी भी उंगली पे नाचता है जमूरे की तरह। शुरू शुरू में तो इसको वो लगती है, कई कई देवियों की भाषा बोलता है, जगत जननी लगती है, दुर्गा लगती है, और फिर लास्ट में इसको चंडी लगने लग जाती है, चंडी। पर माताएं बुरा नहीं मानती, माताएं बोलती हैं इनका स्वभाव है, आदत है, बच्चों चुप रहो चुप रहो, ऐसे ही है तुम्हारा बाप, ऐसे ही। और बच्चे भी समझ जाते हैं कि मम्मी भी पागल है, पापा भी पागल है, मौका आएगा तो दोनों को पागल खाने छोड़ के आएंगे, इनको वृद्ध आश्रम छोड़ेंगे। कभी इसके ऊपर भी कभी कभी चर्चा करूंगा मैं कि ये सुधरना कैसे चाहिए। तो पूरे बैकुंठ जाने का कोई, किसी ने कहा क्षीर सागर, किसी ने कहा बद्रीनाथ, किसी ने कहा, पार्वती ने कहा आपने क्या बोला? शंकर भगवान बोले जब सब बोल रहे थे तो मैं क्या बोलता शोर में। सब बोलते 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 चुप हो गए, तो ब्रह्मा ने कहा मेरे को कहा कि शंकर जी, मैंने कहा बोले भाई आप भी तो कुछ बताओ। शंकर भगवान ने कहा भाई मेरे से पूछ रहे हो तो भाई, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बोले मैंने कहा भाई प्रभु सब जगह सर्वत्र व्यापक समान है, उसको प्रेम से कोई पुकारेगा, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। बोले जो चकमक में आग, धरती में जो पानी है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बोले माचिस की सलाई में आग है पर दिखती नहीं है, पर जब जलाओगे तो आग निकलेगी। तो भगवान शंकर ने कहा मैंने भी कहा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैंने कहा वो प्रेम से प्रकट हो जाएगा। तो सब भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान ने क्या क्या किया वो कल के सत्संग की चर्चा में सुनाने की चेष्टा करेंगे। विनोद पंत जी भी आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और पीयूष जी भी सुन रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। ये सत्संग 14 अप्रैल से 11 अप्रैल से शुरू है और आज तक 60 प्रवचन हो चुके हैं। ये 60वां प्रवचन मेरे भगवत कृपा से YouTube पे भी हैं, उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अलग अलग फोन से सत्संग करना पड़ता है। तो कईयों के पास मेरा ये है नंबर, तो उन सब की सुविधा के लिए हमने इन सब प्रवचनों को 60 प्रवचनों को 60 से ज़्यादा प्रवचन आज हो जाएंगे, 60 से ज़्यादा प्रवचन उसको YouTube में दे दिया है। YouTube में बद्री प्रेम सत्संग के नाम से ये सत्संग चल रहा है। आप YouTube खोलेंगे, उसमें सर्च का ऑप्शन होगा और सर्च के ऑप्शन में आपको लिखना होगा बद्री प्रेम सत्संग, अलग अलग बद्री
ए बी वाला बद्री प्रेम सत्संग, ऐसा लिखते ही ऑप्शन आएगा, उसमें मेरी फोटो छोटी सी होगी, उसको खोलते पोर्टल पूरा खुल जाएगा और उसमें लगभग 60-62 सत्संग के प्रोग्राम हुए। आप सबसे प्रार्थना है कि जब आप YouTube पे आप देखें तो उसमें एक काम कर दें आप मेरे कहने से, एक तो उसको लाइक करें, दूसरा उसको सब्सक्राइब करें, और तीसरा बेल आइकन की घंटी बजाएं, और चौथा इसको करते हैं। उससे क्या फायदा है कि मेरे पास जो ये ज्ञान है, ये मैंने सैकड़ों महापुरुषों की शरण में बैठ कर लिया है। मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरे पास ये ज्ञान आया है, मेरा अपना नहीं है कुछ भी। पर जीवन में योग नहीं बना। हालांकि 1977 से 1975 से ही मैं कथा कर रहा हूं, भारत का कोई कोना छूटा नहीं, पर इतने दत्तचित्त होकर के, इतने मन को लगा करके, इतने हृदय से ये कथा मैं पहली बार कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि इसको पूरे का पूरा उड़ेल दूं, डाल दूं, आप तक पहुंचा दूं। और इन सब के पीछे मेरा एक ही टारगेट है कि जो लोग भी सत्संग सुने उसको फेसबुक पे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पे लाइक करें, शेयर करें, ये सत्संग फैले और सत्संग से बद्री विशाल की महिमा का वर्णन पूरे भारत में है जो है उसका और भी ज़्यादा पता लगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएं। और उसके आने से क्या होगा, यहाँ के जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाल के लोग हैं, इन सब का विकास होगा, इन सब की उन्नति होगी, संपन्न होंगे, सब धनी होंगे, सब दानी होंगे। अब दान करने का ठेका पूरे भारत में थोड़े ले रखा है, उत्तराखंड वाले भी तो दान कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट ये है, आप इस काम को पूरा करो, इसको शेयर करो, यूट्यूब पे जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाओ। आप सबको आशीर्वाद। बद्री नारायण भगवान की जय।